नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है और साथ ही साथ जीके की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम जो एक इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं जीके जीएस के रामबाण, उसका ये 12वां लेक्चर है। तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारी लेक्चर पढ़ी होगी, देखिए और अपना नोट्स साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं जो कि सभी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन डीएफसीसीएल, सीजीपी, डीटीएम, एसएससी, जेई के लिए खास करके इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसको, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अलावा आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी और कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। तो अब पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है तो इसको जो है आप लोग भेज सकते हैं gkfs25@gmail.com पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 166 है और देखिए कौन सा एग्जाम में आया है। तो BHEL में जो इंजीनियर्स ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 25 मई 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में, उसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इन विच मोड ऑफ द न्यूट्रिशन डू ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, यानी कि कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि पोषण की किस पद्धति में जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टर्म को पकड़िएगा, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो देखिए, जब स्वयं भोजन बनाते हैं तो उसको बोला जाता है स्वपोषी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, यानी कि ऑटोट्रोपिक इसको बोला जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, इस जो है फिगर से समझिए। तो देखिए, जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और कंज्यूम फूड मेड बाय द ऑटोट्रोप, जो ऑटोट्रोप यानी कि स्वपोषी जो खाना बनाएंगे उसको जो हेट्रोट्रोप जो है अपना जो है खाना बना लेंगे, यानी कि खा लेंगे उसका। और इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोप को परपोषी। तो ध्यान रखिएगा, परपोषी यानी कि दूसरे के भोजन बनाए पर जो है डिपेंडेंट होना। और ऑटोट्रोप होते हैं मेक देयर ओन फूड। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यानी कि हेट्रोट्रोप जो होते हैं इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड इंस्टेड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, मेनली प्लांट और एनिमल। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात खिलाड़ी जो है मीराबाई चानू, देखिए इनको साइखोम मीराबाई चानू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ, 2020 वाला, उसमें इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता और भारत का पहला पदक यहाँ दिलाया था। और कैटेगरी था 49 kg का, यानी कि 49 किलो कैटेगरी में इन्होंने जो है भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ बर्मिंघम में 2022 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो देखिए, अब महान खिलाड़ी का फ़ोटो ज़रूर देख लीजिए, मीराबाई चानू का। और ये भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है साइखोम मीराबाई चानू। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो देखिए, भारत जो के राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हुए हैं 5। तो 5 राज्य हैं, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा। तो देखिए, उसमें बिहार एक जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि झारखंड तो बिहार के नीचे है दक्षिण में। तो झारखंड नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा। तो बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मैप में ही आपको दिखाते हैं। तो ये अपना प्यारा भारत का मैप है, जिसमें देखिए जो लद्दाख जो है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूनिटी मैप है, यानी कि नया मैप है। तो ये नेपाल आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि भारत और चाइना के बीच, यानी कि जो तिब्बत जो क्षेत्र है जो इसको चाइना जो है कब्जा रखा है, तो उसके बीच जो है बफर स्टेट का काम, बफर यानी कि देश का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड एक राज्य है, उसके उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बंगाल है और सिक्किम में 5 राज्य जो है कुल मिलाकर नेपाल के साथ है सीमा साझा करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिक्किम के। तो यहाँ पर भूटान, तो भूटान के साथ देखिए यहाँ पर सिक्किम साझा कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हो गया वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद देखिए आसाम भी हो गया और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको भूटान के साथ हो गया। तो इस तरह से आप मैप जो है पूरी अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत
मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जो है अधिकांश जीवन किस शहर में बिताया? तो देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती जो है चिश्ती संप्रदाय के यहाँ पर संस्थापक थे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये जो है अजमेर में रहते थे, तो इसलिए अजमेर में अभी भी आपको मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको करेक्ट आंसर होगा अजमेर, राजस्थान में इनका जो है अभी दरगाह है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं कि मैक्सिमम जो टाइम है लाइफ का अपना इन्होंने जो है अजमेर में ही बिताया था। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए इसको वीवीआई कर लीजिए और इसका पूरा जो है इतिहास है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 69th सेशन चल रहा था, ध्यान रखिएगा 69th सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी कि न्यूयॉर्क में चल रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 69वां जो है सेशन, यानी कि 69th सेशन चल रहा था। तो इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे कि भारत जो है यहाँ पर प्रपोज किया था कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाए। और यहाँ पर जो है सभी राष्ट्र यानी कि कुल मिलाकर 193 देश थे, 193 देश ने अपनी सहमति जता दी। 11 दिसंबर जो है 2014 को, ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 2014 को सभी जो है 193 देश जो है सहमति हो गए, सहमति बन गई इनकी कि 21 जून को जो है हम लोग जो है पूरे विश्व में योग दिवस जो है मनाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो 21 जून इसका सही उत्तर होगा। और फिर पहला योग दिवस कब मनाएगा? तो 2015 में, ध्यान रखिएगा। तो 2023 में कुल मिलाकर ये 9वां जो है योग दिवस था। तो ध्यान रखिएगा 2023 में 9वां योग दिवस था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा 21 जून को। और 21 जून को क्यों चुना गया? क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध होते हैं, उसमें 21 जून सबसे बड़ा दिन है। तो सबसे बड़ा दिन है तो इसलिए जो है इसको चुना गया था। तो 21 जून इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए 2023 का जो थीम था वो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इसका जो है रखा गया थीम, और योगा फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एज वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो इंटरनेशनल योगा डे 2023 का थीम था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में झीलों का शहर कौन सा है? तो देखिए भारत में झीलों का शहर बोला जाता है उदयपुर को। तो इसको करेक्ट उत्तर जो है डी होगा। उदयपुर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। तो राजस्थान के उदयपुर को जो है भारत में झीलों का शहर इसको बोला जाता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा रोग जो है वायरस से नहीं होता है? तो देखिए वायरस से नहीं होने वाला रोग है वो है एचमा यानी कि तपेदिक, इसको जो है टीबी बोलते हैं, और जो है फुल है इसका ट्यूबरक्लोसिस। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको एचमा बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो ये वायरस से नहीं होता है, तो किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। ध्यान रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है, उसी के द्वारा जो है ये होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा जो है टीबी रोग होता है। अब देखिए जो चिकन पॉक्स है यानी कि छोटी माता, डेंगू यानी आपको ध्यान रखना है, और पोलियो, ये तीनों जो है वायरस के कारण होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए कई एग्जाम में पूछेंगे कि पोलियो जो है किससे होता है? तो वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वायरस से होता है। चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता किससे होता है? तो वायरस से होता है। जबकि टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए कौन सा एग्जाम में पूछा गया? तो आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट या एमटीएस का एग्जाम हुआ था 17 फरवरी 2019 को। तो इस तरह से थोड़ा सा जो है इसमें जो है आपको ध्यान रख लेना होगा। अब देखिए अकबर के शासनकाल के दौरान जो है भू राजस्व सुधार किसने किए थे? तो देखिए अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ध्यान रखिएगा नवरत्न रहते थे, उनमें से आपको ध्यान रख लेना है कि उनमें से थे टोडरमल एक थे जो कि भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। तो टोडरमल इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे? तो इसको ध्यान रख लीजिएगा एक बार कि मिर्जा राजा मानसिंह थे, राजा बिरबल थे, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हमीम हुमाम, अब्दुल रहीम खाना खाना, राजा टोडरमल, फैजी और अबुल फजल। तो ये आपको नव रत्न में थे, 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। तो इस तरह से आपको सभी को ध्यान रख लीजिएगा, राजा मानसिंह, राजा बिरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हमीम हुमाम, अब्दुल रहीम खाना खाना, टोडरमल, फैजी, अबुल फजल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है? तो देखिए ऊष्मा की हो चाहे ऊर्जा की हो, सभी की जो है यहाँ पर जूल होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए ओम किसका होता है? तो रेसिस्टेंस का होता है, रेसिस्टेंस का ओम होता है। एम्पियर किसका होता है? तो करंट का होता है। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्टेज का। तो इस यानी कि पोटेंशियल जो पोटेंशियोमीटर है यानी कि विभवांतर हैं उसको जो है वोल्ट होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लीजिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुध है जो अभी आना बाकी है। तो देखिए भविष्य का बुध माने जाते हैं मैत्रेय को। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, यानी कि मैत्रेय जो हैं उनको भविष्य का बुद्धा माना जाता है, जो कि भविष्य में आने वाले हैं। तो इस तरह से आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीलिया जो है किसकी खराबी के कारण होते हैं। तो देखिए पीलिया, इसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो देखिए जॉन्डिस यहाँ पर जो है किसकी खराबी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लीवर, यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा लीवर। जब लीवर खराब होती है तो यहाँ पर पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाती है। यानी कि जॉन्डिस अगर होगा तो पीलिया यानी कि पीलिया होगा तो आपको लीवर जो है खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लीवर खराब हो जाती है जब पीलिया रोग हो जाती है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो सांगपो, अब देखिए तिब्बत से होकर बहने वाली जो नदी है सांगपो, वो तिब्बत में निकलती है मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर। ध्यान रखिएगा, मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, मानसरोवर झील जो है तिब्बत में, उससे करीब 80 किलोमीटर दूर जो है एक चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैप में देखिए तब आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे, देखिए चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती हुई यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रा है, यांग याप दर्रा है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यांग याप दर्रा है, यहाँ से जो है भारत में प्रवेश करती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई आप देख पा रहे होंगे 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, और भारत में 916 किलोमीटर है। तो भारत में मात्र 916 किलोमीटर है, इसलिए भारत में सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान रखना है, गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर है। तो अब देखिए इतना तो हो गया। अब देखिए ये जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जो बहती है, लेकिन इसको असम में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब बांग्लादेश में देखिए प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से प्रवेश करती है, और यहाँ पर जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका लोहित नदी जो है ये आपको ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन थे, ध्यान रखिएगा, गागरिन यूरी गागरिन थे। तो ये किस देश से थे। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 1961 में, 1961 का, यानी कि अप्रैल महीना था 1961 का, जिसमें जो है यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में गए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, रूस के थे यूरी गागरिन, इन्होंने जो है अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में गए थे, और जो है अंतरिक्ष में जाने वाले जो है पहले यात्री थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका रूस सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना है। तो देखिए पानी का जो क्वथनांक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं C/100 डिवाइडेड बाई F - 32 बटा यहाँ पर 180। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपको 100 यहाँ पर रखिएगा, तो यहाँ पर 212 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि सभी जो है फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि कितना हो गया, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर होगा। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में ही क्योंकि पूछा जा रहा है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कन्वर्जन का जो मैंने फार्मूला बताया है उसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कालीबंगन जो कि सिंधु घाटी का एक स्थल है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगन जो सिंधु घाटी का एक प्रमुख स्थल है, वो राजस्थान में स्थित है। अब देखिए राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिला है वहीं पर स्थित है, जो इसको ध्यान रखिएगा। और किस नदी पर है, तो घग्घर नदी पर है। तो घग्घर नदी पर स्थित कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो ज़रूर देखिए, लाइक करिए आप लोग, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।